धुरंधर मूवी को बहुत बड़ा घाटा हुआ है और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और ये घाटा हुआ है OTT पर, क्योंकि अगर रूमर्स की माने तो धुरंधर के OTT राइट्स को रिलीज से पहले ही बेच दिया गया था और वो भी सिर्फ 130 करोड़ रुपए में। और मैं पार्ट 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 दोनों के राइट्स को, क्योंकि असल में ये एक ही मूवी है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था उसकी लंबी लेंथ की वजह से। और 130 करोड़ रुपए इसके OTT राइट्स के लिए, वो भी दोनों पार्ट के लिए, बहुत ही कम है। क्योंकि एक मूवी जिसको 250 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन उसके पार्ट 1 ने ही बॉक्स ऑफिस पर 1340 करोड़ का कलेक्शन किया। उसने ऑल इंडिया हिंदी नेट में पुष्पा 2 के कलेक्शन को बीट किया। ये कोई छोटी बात नहीं है और ना ही ये नंबर छोटे हैं। उसके OTT राइट्स को सिर्फ 130 करोड़ में बेच दिया जाता है और वो भी दोनों पार्ट्स की। अब इसकी वजह यह है कि इन राइट्स को रिलीज से पहले ही बेच दिया गया था और इससे यह भी पता चलता है कि आदित्य धर को अपनी फिल्म पर इतना भरोसा नहीं था कि ये 1000 करोड़ से ऊपर जा सकती है, इसलिए उन्होंने इतने कम में रिलीज से पहले ही डील कर ली। और सच बताऊं तो ऑडियंस में से भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है, लेकिन इसने किया। और अगर थिएटर में रिलीज के बाद धुरंधर के OTT राइट्स की डील होती तो आराम से सिर्फ पार्ट 1 को ही 200 करोड़ रुपए OTT के लिए मिल जाते और पार्ट 2 को भी कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपए जरूर मिलते। तो टोटल हो जाता है 450 करोड़ रुपए। और 130 करोड़ और 450 करोड़ में कितना फर्क होता है, तो समझ लो 320 करोड़ का घाटा हो गया है धुरंधर मूवी को। लेकिन हम मेकर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी भी नहीं बता सकते बिफोर हैंड कि आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसा कलेक्शन करेगी। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि ये 250 करोड़ में मूवी बनी थी और 130 करोड़ उनका रिलीज से पहले ही रिकवर हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि आराम से बॉक्स ऑफिस से बाकी का पैसा रिकवर करके ब्रेक इवन तो हो ही जाएगा। लेकिन अब धुरंधर के मेकर सोचते होंगे कि हमें अपनी मूवी पर ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए था। लेकिन अब जो डील हो गई है उससे आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि बिजनेस ऐसे ही चलता है। और इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सब्र का फल मीठा होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।